हेलो कैंसर। अप्रैल आपके लिए सिंपल मंथ नहीं है, ये एक टर्निंग पॉइंट है। मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है, जैसे आपकी लाइफ में ना कुछ इम्पोर्टेंट डिसाइड होने वाला है। आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम पे कंफ्यूज्ड हो, स्टक फील कर रहे हो, या फिर ऐसा लग रहा है कि एफ़र्ट्स के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहे। लेकिन अप्रैल में या तो सिचुएशन सडनली आपके फेवर में टर्न होगी, या फिर आपको एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जो आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स की डायरेक्शन सेट करेगा। सो लेट्स सी कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं। तो अप्रैल की एनर्जी काफ़ी मिक्स्ड है लेकिन पावरफुल है। मंथ के स्टार्टिंग में ना आपको थोड़ा कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट्स या इंटरनल स्ट्रगल फील हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि जैसे लोग आपको समझ नहीं रहे या अननेसेसरी कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आपने अपना काम सही किया बट क्रेडिट किसी और को मिल गया। या फिर ना आप घर में कुछ बात बोलना चाहते हो बट आपके फैमिली मेम्बर्स आपको इंटरप्ट कर देते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे ही साथ क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन ये चीज़ें मंथ तक कम होती जाएगी। अगर हम करियर और फाइनेंस की बात करें तो करियर में स्ट्रॉन्ग अथॉरिटिव एनर्जी आ रही है। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो आपको जॉब ऐसी मिल सकती है जहां रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है, लेकिन ग्रोथ भी आपका वही होगा। तो आपको कुछ ऐसी जॉब ऑफ़र डिनाई नहीं कर रही जो आपको काम मुश्किल लग रहा है। इनिशियली आपको लगेगा रूल्स स्ट्रिक्ट है बट वही आपको ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये टाइम है कि आप अभी अपने करियर का कंट्रोल लें। आपको ऑफिस में आगे बढ़ना होगा और लीडरशिप का रोल लेना पड़ेगा, चाहे इनिशियली आपको अनकंफर्टेबल लगे। जैसे कि अगर आप मीटिंग में चुप रहते हो यूजुअली, बट अप्रैल के महीने में आपको ना ऐसी सिचुएशन आएगी जहां आपको बोलना ही पड़ेगा मीटिंग में, और जब आप बोलोगे तब लोग सुनेंगे। यहाँ पे आपको रिकग्निशन भी आ रहा है, बट कंडीशन ये है कि आपको इमोशनली रिएक्ट नहीं करना है, लॉजिकली एक्ट करना है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर योर करियर इज़ कि आप अभी स्टेप लो, वरना आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो किसी और को मिल जाएगी। अगर हम फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंसेस स्टेबल है बट डिसिप्लिन के साथ। अगर आप सोच रहे थे कि आप थोड़ा शॉपिंग करेंगे इस महीने, बट उसी वक्त कोई इम्पोर्टेंट एक्सपेंस आ सकता है, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, फैमिली का कोई नीड हो, या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ना कि शॉर्ट टर्म खुशी पे। अगर हम लव लाइफ एंड रिलेशनशिप की बात करें तो लव में यहाँ पे डुअल एनर्जी आ रही है। अगर आप सिंगल हो तो कोई आपको जेन्युइनली लाइक करता है, आपको वो टेक्स्ट करेगा, एफर्ट्स भी लेगा, बट आप ना उस इंसान को कंपेयर करोगे आपकी पास्ट के पार्टनर के साथ, आपके एक्स के साथ, और फिर आपको ये लग सकता है कि आपका एक्स पार्टनर ही बेटर था। ये वैसा नहीं है। तो बेसिकली आपको प्रेजेंट में चांस मिल रहे हैं बट आप प्रेजेंट को पास्ट के साथ कंपेयर कर रहे हो, इसीलिए वो प्रेजेंट की अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जा रही है। यहाँ जो लोग भी रिलेशनशिप में है ना, उनके लिए कोई पास्ट का बैगेज हो सकता है, कुछ पुरानी चीज़ आप कैरी कर रहे हो, और उसी वजह से ना आपका प्रेजेंट का हैप्पीनेस आपको ब्लॉक कर रहा है। जैसे ऐसा हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर जो भी रिलेशन में है, आप कुछ बातचीत कर रहे हैं और सडनली आपने 2 साल पुराना कुछ बात कह दिया अपने पार्टनर को, और इसके वजह से जो अच्छा खासा बना बनाया माहौल था वो बिगड़ जाएगा। तो आप पास्ट की चीज़ें लाकर प्रेजेंट का हैप्पीनेस ब्लॉक कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप प्रेजेंट में ही रहो और पास्ट में जो हो गया है उसको थोड़ा इग्नोर करो। आप में से बहुत सारे लोग ना ये चीज़ लव लाइफ में कर रहे हो कि पास्ट आप बार बार खींच कर प्रेजेंट में ला रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस है।
तो यहाँ पे ना 5 ऑफ कप्स का कार्ड ये कह रहा है कि मेंटली आप ओवर थिंकिंग और रिग्रेट फेज़ में हो सकते हो। ऐसा हो सकता है कि रात को सोने के वक्त आप फिर से 2 साल पुरानी बात याद कर रहे हो, काश मैंने वो डिसीजन नहीं लिया होता, ये आप सोच रहे हो। और आपका दिमाग ना सेम लूप में चल रहा है, कोई तो थॉट्स है जो आपको रिपीटेडली आ रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, आप प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर कर रहे हो। आप अप्रैल के मंथ में ये सोच रहे हो कि काश मैंने ये नहीं किया होता, काश मैं बेटर डिसीजन ले पाता या पाती। और ये थॉट्स ना आपको ड्रेन कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, बस आप देख नहीं रहे। अगर हम फिज़िकल हेल्थ देखें तो फिज़िकल हेल्थ ओवरऑल ठीक है, बट आपका जो मेंटल स्ट्रेस है ना, वो आपके बॉडी पे इम्पैक्ट कर सकता है। आप फिज़िकली थके हुए नहीं हो, बट आपकी जो मेंटल थकान है, जो आपने मेंटली लोड लिया है, उसकी वजह से आपकी बॉडी आपको हेवी फील हो सकती है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपके साथ ये हो रहा है तो। यहाँ पे आप ठीक से सो नहीं पा रहे हो या कोई रैंडम हेडेक आपको हो सकता है। कुछ लोगों के लिए लो एनर्जी, फटीग या स्लीप इश्यूज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप एक रूटीन फॉलो करो, थोड़ा मूवमेंट करो, थोड़ा बॉडी को हिलाओ, बाहर सूर्य प्रकाश में जाओ, सनलाइट लो, और कुछ तो एक वर्कआउट रूटीन फॉलो करो। ये आपके लिए काफ़ी गेम चेंजर साबित हो सकता है। यहाँ एंड ऑफ द मंथ तक ना एक कंप्लीशन एनर्जी आ रही है, कोई एक साइकिल ख़त्म हो रहा है और आप एक न्यू फेज़ में एंटर कर रहे हो। देखो, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो आप फाइनली डिसाइड कर रहे हो कि अब मैं लोगों को प्लीज़ करना बंद करूँगा या करूँगी। आप एक टॉक्सिक पैटर्न को ब्रेक कर दे रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, हैबिट हो या कोई ओवर थिंकिंग हो। और उसके बाद ना आप एक अलग ही पीस फील करोगे बाय एंड ऑफ दिस मंथ। यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी भी शिफ्ट हो रही है। ऐसा लग रहा है आप ज़्यादा प्रैक्टिकल फील कर रहे हो, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इमोशनली मैच्योर बन रहे हो। आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी मिल सकता है, स्पेशली कोई फीमेल फिगर से। मदर हो सकती है, सिस्टर, फ्रेंड या मेंटोर। आपको वो गाइड करेगी या इमोशनली सपोर्ट करेगी, या फिर आप खुद ही फाइनेंशियली और इमोशनली स्टेबल बनते यहाँ पे दिख रहे हो। तो ओवरऑल कर्क राशि, आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ है बट आप पास्ट को पकड़ के बैठे हो और इसकी वजह से आप प्रेजेंट को इग्नोर कर रहे हो। जैसे ही आप ये छोड़ दोगे ना, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली शिफ्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो फाइनल मैसेज आपके लिए ये है कि कैंसर, अप्रैल आपके लिए एक चॉइस मांग रहा है। पास्ट या फ्यूचर आपको डिसाइड करना होगा, इमोशंस या कंट्रोल लेना, फियर या ग्रोथ। अगर आप अपनी पावर ले लेते हो तो ये मंथ आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इस मंथ आप कंप्लीटली बदलने वाले हो, बिकॉज द सन का कार्ड ये भी कहता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए वगैरह प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा। और देयर आर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग एंड आपकी हेल्थ काफ़ी यहाँ पे अच्छी दिख रही है। तो कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। मैं आपसे मिलूँगी अगले रीडिंग में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।